औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मैं कुछ 600 वीडियोस बना चुका हूं और उनमें से 600 वीडियोस में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई 1000 से ज्यादा दफा कह चुका हूं कि दो मुल्क हैं, एक बेनन है, उससे 75 किलोमीटर बाई रोड के फासले पर टोगो मुल्क है। तो दोनों मुल्कों में इंडियन जो है वो जायदादों पे जायदादें खरीदते जा रहे हैं और पाकिस्तान की एम्बेसी तक नहीं है यहां पर। अब मुझे कोई नए इंकशाफात जो मुझे बहुत पहले हो गए थे, लेकिन मैं कंफर्मेशन करना रहा था। कंफर्मेशन के बाद आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी सफारतकारों के करतूत क्या हैं। एक है कामरान खान साहब। ये ज़हन में रखें कि इंडिया जो है ये हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, लेकिन हम तीसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। तो यहां पर इंसान अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। तो जब मैं बेनन में था तो मेरे जो $13,000 लेके बिलाल नामी शख्स वापस भाग गया पाकिस्तान और मुझे बेयारो मददगार छोड़ गया। तो उसके बाद एक साहब, अब उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने कहा जी कि कोई मसला ही नहीं है, मैं मोरक्को का वीजा लगवाता हूं, तुम मोरक्को आ जाना और मोरक्को से साथ ही स्पेन है और तुम स्पेन चले जाओगे, कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल जो भी था, उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया। ये ज़हन में रखें कि आज दिसंबर की 15 तारीख है। मैं 27 अप्रैल से, ये मेरा पासपोर्ट है पाकिस्तानी, इस पे आप वीजा देख लें, ये मेरा पासपोर्ट है पाकिस्तानी, इस पे वीजा आप देख लें कि 27 अप्रैल 2021 से मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका हुआ है। मैं, इसका मतलब है कि पूरे 46 में से अभी अल्लाह भला करे आपका 7 महीने से गैर कानूनी तौर पर इधर रह रहा हूं और किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता हूं। तो उस वक्त जब मेरे पास पैसे नहीं थे और कुछ पैसे जो है ना वो मोरक्को से वो साहब मुझे भेज देते थे और मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेता था, रिहाइश का भी बंदोबस्त उन्होंने ही करके दिया हुआ था। पासपोर्ट उन्होंने लिया और उसके बाद पासपोर्ट मेरा गायब हो गया। तो मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट था बेनन में, उधर गया कि मैंने कहा चंद दिनों बाद मेरे पैसे आ जाएंगे पाकिस्तान से, और अब मैंने उनको यही कहना था कि पाकिस्तान से आएंगे पैसे तो आप मुझे ना खाना देना शुरू कर दें। यकीन माने वो इंडियन था बंदा, इंडियन, उसका नाम आज भी मुझे ज़हन में है, ताने भाई, ताने कमाने या इस तरह का कोई नाम था उसका। उसने मुझे 1 लाख से ज्यादा खाना मुझे दिया, कोई 15 या 20 दिन। अब खाने के उनके रेट बहुत हाई थे, खाना इधर मिलता भी नहीं है, पाकिस्तानी इंडियंस का खाना मिलता भी नहीं है इधर, रोटी का तसव्वुर ही कोई नहीं है, गंदम का तसव्वुर ही कोई नहीं है इधर। बहरहाल वो मुझे लेके तो कामरान खान साहब की दुकान पे गया, जो कपड़े की दुकान बनाते हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं। और उन्होंने कहा जी, वो कामरान खान साहब जो है ना वो है तो सफारतकार पाकिस्तान के, कॉन्सुलेट हैं इधर, लेकर वो गए हुए हैं टोगो। और उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर मुझे दे दिया। अब उस व्हाट्सएप नंबर से मुझे ये पता चला कि कामरान खान साहब, चाहे वो कराची की हैं चाहे वो पेशावर की हैं, जहां के भी हैं, वो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं। कि उनकी तस्वीर, मतलब जो व्हाट्सएप स्टेटस पे आती है ना तस्वीर, उसमें खुद मुख्तार कश्मीर का वो लगाया हुआ था। उस वक्त से लेके आज पूरे 46 माह हो गए हैं इधर बैठे हुए मुझे ना तो कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट
इतना सपोर्ट कर रही है कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊं, ना कोई इतना सपोर्ट कर रहा है मुझे कि मैं यहां पर अपना कोई रहकर कानूनी तरीके से अपना कोई कारोबार कर सकूं। इसके वाहिद जिम्मेदार कामरान खान साहब हैं। कामरान खान साहब से एक दफा भी मुलाकात नसीब नहीं हो सकी। जब भी मैंने फोन किया है, वॉइस मैसेज छोड़ा है, उसके कुछ 16 या 18 घंटे बाद उनका मैसेज आया कि मैं तो अभी टोगो में हूं। अब बैनन गैर अफ्रीकी के लिए, अब अफ्रीकन के लिए तो कोई मसला नहीं होता, वो तो कार्ड दिखाते हैं वीजे के बगैर, वो बैनन से टोगो आ जाते हैं, टोगो से बैनन चले जाते हैं। लेकिन जो गैर अफ्रीकी होता है उसको बाकायदा वीजा लगवाना पड़ता है, और वीजा लगवाने के लिए टोगो के रिहायशी जिसके पास अपनी जायदाद हो वो इनविटेशन लेटर लिख के देता है, तब वीजा लगता है। मैं तो अभी टोगो में हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ करूंगा। यकीन माने 13 माह मैं लॉकअप में रहा हूं उधर बैरन में, और 13 माह मुसलसल मैं उनसे राब्ता की करने की कोशिश करता रहा हूं। मैं तो टोगो में हूं, क्योंकि उधर मेरा कोड आता था, जो वो देखते थे व्हाट्सएप पे कि +229 वो बैरन का कोड है। 13 माह मैंने कोशिश पूरी की कि वो कहते थे मुझे अपना पासपोर्ट भेज दो। भाई अल्लाह के बंदे, मेरा पासपोर्ट मेरे गिरफ्तार होने के बाद मिल गया था, और वो इसीलिए मुझे जेल में ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, वो लॉकअप में रखा हुआ था 13 महीने। तो वो, लेकिन वो पासपोर्ट मुझे देते तो फिर मैं आपको तस्वीर सेंड करता ना। मैं जब आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान का रहने वाला हूं, 38403650950656111711 मेरा शिनाख्ती कार्ड नंबर है, आप चेक कर लें जाके। 8300 पे आप मैसेज सेंड करेंगे तो मैं लाहौर का वोटर भी हूं, और आप 7000 पे सेंड करेंगे तो मेरा नाम भी आ जाएगा और मेरी वल्दियत भी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं की, उन्होंने एक टके की मदद नहीं की, और ताने जो इंडियन था, और उधर भी 99% प्लस जायदादें इंडियंस की हैं, और पाकिस्तान की कोई एम्बेसी उधर बाकायदा नहीं है। बहरहाल वो उन्होंने हर दफा यही कहा कि मैं तो टोगो में हूं, मैं तो टोगो में हूं। उसके बाद मैंने खर्च किए, यकीन माने आप, $13,000 पहले मैं दे चुका था बिलाल नामी बेगैरत, मतलब उसको मैं अब क्या कहूं, फ्रॉडिये को, एजेंट को। और उसके बाद मैंने खर्च किए 7 लाख सिफा। 7 लाख सिफे को आप सिंपली ₹3.5 पे तकसीम कर लें तो वो बनते हैं पाकिस्तानी रुपए, यानी कुछ 2.5 से 3 लाख मैंने पाकिस्तानी रुपए दिए। और फिर मेरी वहां से जान छुटी 13 माह बाद, और फिर मैं टोगो में आ गया। 21 फरवरी को टोगो में आ गया। इधर भी एज यूजुअल 3 महीने का वीजा लगा। तीसरे महीने उन्होंने कहा जनाब कि आप या तो कंपनी अप्लाई करें, अपना या कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और 1 साल का वीजा लें, या फिर आप वापस जाएं, हम चौथे माह का वीजा नहीं देते। आप उस बंदे ने, चाहे अच्छा है या बुरा है ये अलग मैटर है, उस बंदे ने 2 लाख सिफा, मतलब सिफा जहां मैं बोलूंगा उसको 3.5 से तकसीम करते जाए तो वो पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं। 2 लाख सिफा उस बंदे को दिया जो दरअसल पुलिस का एजेंट था। और पुलिस का भी क्या, इधर पुलिस के हवालदार को पुलिस चीफ कहते हैं, वो पुलिस के हवालदार का बंदा था। उसने 2 लाख सिफा लिया और लेके चुप करके डकार के मार के सो गया, और उसने एक सिंगल पेपर भी नहीं बनाया, एक एप्लीकेशन नहीं लिखी। 4 माह गुजर गए, मैं बार बार फोन कर रहा हूं मोरक्को वाले को, वो कह रहा है जी मैं 2.5 लाख सिफा दे चुका हूं, उसने दिया 2 लाख था। बहरहाल वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 2.5 और 2 लाख में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो वीजा आपको मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, और मिलेगा भी 2 साल का।
अब यहां पे जो रहने वाले लोग हैं, मेरी इन्वेस्टिगेशन की आदत है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहां तो 2 साल के वीजे का कोई तस्वर ही नहीं है। सबसे पहले सॉरी मैं आपको बात बताता हूं, जब मैं टोगो से बेनिन से टोगो पहुंचा हूं, टोगो, और यहां से आके मैंने एक सिम खरीदी है और उस सिम पे वाईफाई फ्री थी होटल में। उधर से मैंने उसी वक्त कामरान खान साहब का नंबर मिलाया कि अब तो पासपोर्ट भी मेरे पास है। उन्होंने कहा सॉरी मैं तो हूं बेनिन में। यानी 46 माह में ना तो कामरान खान साहब मुझे मिले हैं और ना उन्होंने जहमत की है मेरी एक टके की मदद करने में। और इंडियन जो था उसने 1 लाख का खाना मुझे फ्री में दिया और उसके बाद उसने 70,000 सिफा मुझे जेब खर्च के तौर पे दिया जब मैं वहां से निकला हूं, जब टोगो आने के लिए निकला हूं। अब किस्सा मुख्तसर ये कि जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गए इधर इलीगल। अब इसका हल कोई भी मुझे नजर नहीं आता कि इधर से मैं 45 किलोमीटर के फासले पे बनता है दूसरा मुल्क खाना जाऊं तो फिर उसके लिए भी मुझे 10 लाख सिफा, उसको 3.5 पे तकसीम कर ले तो पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं, वो चाहिए। अगर मैं वापस पाकिस्तान जाता हूं तो सस्ती तरीन जो एयरलाइन है वो टर्किश एयरलाइन है, उसका टिकट बनता है 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का। 2 लाख पाकिस्तानी को जरब दे 3.5 से तो वो 7.5-8 लाख रुपया बन जाता है। ना मैं वापस जा सकता हूं ना मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जहां पर मैं बैठा हूं, ये आप मेरी हिम्मत समझें, 8 महीने से गैर कानूनी पे बैठा हूं और 2 लाख इंडियन इधर जायदादों पे जायदादें खरीदते जा रहे हैं, कारोबार पे कारोबार करते जा रहे हैं क्योंकि एम्बेसी उनको सपोर्ट करती है। वो इनविटेशन लेटर एम्बेसडर खुद लिख के देता है। कोई भी इंडियन देखता है, इंडियन है, बाय बर्थ इंडियन है, तो वो उसको इनविटेशन लेटर लेके देता है, वो चुप करके बैठता है इंडिया से और वो पहुंच जाता है टोगो में। अब यहां पे PIA की फ्लाइट का तस्वर ही कोई नहीं है। अब यहां पे आके वो करते हैं बिजनेस, और यकीन मानने जब वो कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए भी, अब ज्यादा बातें मैं नहीं करता, अमीर खुसरो बख्तियार साहब अभी फरमा रहे थे कि 10 करोड़ हम कारोबार के लिए देंगे। और मेरे भाई मुझे 10 लाख पाकिस्तानी रुपए ही दे दो ना, उससे भी मैं यहां पे कारोबार शुरू कर सकता हूं। और साथ 2 लाख पाकिस्तानी, मतलब टोटल 12 लाख मुझे पाकिस्तानी दे दो। 2 लाख में मैं यहां की नेशनैलिटी खरीदूंगा और 1 नंबर नेशनैलिटी खरीदूंगा और 10 लाख से कारोबार शुरू कर दूंगा। और 1 साल बाद, मैं दावे से कहता हूं, 1 साल बाद मैं आपको डबल पैसे वापस करूंगा। कल मैं इश्तिहार देख रहा था जनाब इब्रारुल हक साहब का कि हम फैमिलियों को मिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सी फैमिलियों को आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो 46 माह से इधर अकेला, बेनिन में भी मैं पाकिस्तानी था। कामरान को मैं पाकिस्तानी इसलिए नहीं मानता, उसने 1 टके की मदद नहीं की मेरी और ना मुझे मिलने की जहमत गवारा की है। जब तक मैं बेनिन में रहा हूं, वो टोगो में था, टोगो में पहुंचते ही वो बेनिन में शिफ्ट हो गया। असल में उसका कारोबार बेनिन में भी है, टोगो में भी है, उसने नेशनैलिटी ली हुई है, उसने कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए एम्बेसडर का ओहदा लिया हुआ है, वो करता अपना कारोबार है और नाम निहाद पाकिस्तानियों का एम्बेसडर है वो। और उसके मुकाबले में इंडिया की एम्बेसी जो है, यकीन माने आप जाके इंडिया का पासपोर्ट सिर्फ दिखा दें, वो 1 सेकंड में 1 टका लिए बगैर आपकी ना सिर्फ कानूनी मदद करेंगे बल्कि आपको 4 साल की नेशनैलिटी भी लेके देंगे, 4 साल का रेजिडेंस वीजा भी लेके देंगे। आप बड़ी आसानी से
40-50 हजार सिफे का मकान ले सकते हैं, उसमें रह सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। यहां पे जितने कारोबार के मौके हैं उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं पिटता आ रहा हूं 2 साल से मुसलसल, 46 माह से मुसलसल, और 46 माह से हमारे खान साहब की हुकूमत है उधर, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बड़े मतलब हकूक देने पे तुले हुए हैं। और हालत यह है कि 46 माह से मैं इसलिए बैठा हूं कि ना मेरे पास आगे जाने के लिए पैसे हैं, ना पीछे वापस पाकिस्तान जाने के लिए पैसे हैं। तो कौन सा ये पाकिस्तान है? कौन सी ये ट्रेड फ्रेंडली पॉलिसी अपनाए हुए हैं? खुसरो बख्तियार साहब 10 करोड़ की कारोबार की बात करते हैं, मैं कहता हूं 12 लाख मुझे दे दो, 12 लाख मुझे दो, मेरा पासपोर्ट भी रख लो, मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख लो, सब कुछ रख लो, मेरे पास शख्सी जमानत के अलावा कुछ नहीं है, ना मेरी पाकिस्तान में कोई 1 टके की जायदाद है, ना इधर है, ना दुनिया भर में कहीं भी मेरी जायदाद नहीं है, लेकिन मुझे कारोबार करने का मौका तो दो। मेरा कोई 22-25 साल का एक्सपीरियंस है कारोबार में, मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, मैंने अपना खुद कमाया है और खुद जोड़ा है, और खुद उसी के पैसों से $13,000 मैंने उसको, मेरी कम बख्ती आई हुई थी, मैं लालच में आ गया था कि स्पेन जाऊंगा तो पता नहीं क्या दुनिया का क्या मतलब मुझे जन्नत मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा। तो मैं उसको $13,000 दे बैठा और उसने टोटल 3 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च किए, उसने टुप करके ला के बैनन में छोड़ा और वापस। अब बैनन से वापस आने के लिए भी कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी रुपए चाहिए थे, वो मेरे पास थे नहीं। 3 फ्लाइटें लगती हैं, पहले आप बैठते हैं, आने की बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान से बैनन, पहले पाकिस्तान से आप बैठते हैं लाहौर से PIA पे आप कराची आते हैं, कराची में आपको कतर एयरलाइन की प्रवास पे आपको बैठना पड़ता है, आप दोहा आते हैं, दोहा से आपको बैठना पड़ता है रॉयल एयर मोरक्को पे, आप वो स्टे करती है काजा में भी, वो स्टे करती है टोगो में भी, वो स्टे करती है आगे जाके बैनन में भी, फिर आप पहुंचते हैं इधर बैनन में। उसके लिए कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी रुपए चाहिए। अब एक तो बात मेरी आ जाती है कि मैं वापस जाऊं तो मुझे खर्चा मेरा ज्यादा होगा, या यहां पे बैठ के कारोबार करूं तो खर्चा ज्यादा होगा। मैं तो प्रेफर करूंगा कि मैं कारोबार करूं, क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूं, मजदूरी करनी है मैंने, लेकिन मजदूरी के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। अभी तो मैं बाहर निकलते हुए डरता हूं, इधर डबल ट्रिपल कीमत में मकान इसलिए लेके बैठा हूं कि इधर इलीगल हूं मैं। बहरहाल ये है असल पाकिस्तानी सफारतकारों की औकात, जो वजीर आजम इमरान खान को देखनी चाहिए। ये कामरान है, उसका नाम अभी मुझे कल परसों पता चला है, इंडियन से पता चला है कि उसका नाम इरफान है। कामरान है या इरफान है, उसका नंबर अभी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी आप फोन करूंगा, वो चूंकि यहां पे कोड आता है +228, तो वो कहेगा मैं बैनन में हूं। जब बैनन में जाकर मैं फोन करूंगा, यहां से 75 किलोमीटर के फासले पे बैनन है, अगर मैं बैनन जा सकता हूं तो, अभी तो मैं इधर टोगो में भी नहीं रह सकता क्योंकि इधर गैर कानूनी हूं मैं, तो बैनन वहां पे जाके बैनन में फोन करूंगा, वहां से कोड आएगा +229, वो कहेगा मैं टोगो में हूं। ये है इनकी असल औकात। मैं वैसे ही नहीं कह देता कि 2 लाख इंडियंस में अकेला मैं पाकिस्तानी इधर टोगो में बैठा हूं। ये जो कामरान है ये दोस्त है इंडियंस का, और ये खुद मुख्तार कश्मीर का हामी है। खुदारा इसको बदलें और इधर को फ्रेंडली जो मजदूरों का दोस्त भी हो, जिसको अख्तियार दें कि वो राइटिंग पैड पे लिखे और गवर्नमेंट ऑफ टोगो वीजा दे दे उसको, और इनको पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ इधर भेजें। यकीन माने यूरोप से ज्यादा कमाई है इधर, अगर आप बिजनेस सेंस रखते हैं ना। ये
इन अफ्रीकियों की तो हालत ये है कि ये बेचारे जो है ना, इनको सीधे तरीके से खाना नहीं आता। इनकी हालत ये है कि ये जब इन्होंने यूरिन पास करना हो ना, तो ये सड़क पे जाते हैं। सड़क से कोई 20 या 25 फीट फासला होता है, सड़क फुटपाथ और फुटपाथ के बाद सड़क। ये वो 20-25 फीट फासला छोड़ते हैं, सड़क पे जाते हैं, सड़क पे फुटपाथ पे एहतमाम करके सीधा रोड की तरफ मुंह करके खड़े होके सिर्फ जिप खोलते हैं और यूरिन पास करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने क्या कर लेना है? नतीजा ये है कि आज 2 लाख इंडियन इधर मौजूद हैं जो लीगल हैं, जिनकी अपनी जायदादें हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि अफ्रीकियों से ज्यादा इनकी जायदादें हैं इधर। तो मुस्तकबिल आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि अगले 20, 25, 30 साल में यहां पे हिंदू मजहब सबसे, मीडिया पे कंट्रोल इनका है। मीडिया के 275 चैनल हैं, जो 275 चैनल में से 75 चैनल इनके अपने हैं, जिसपे ये अपनी जुबान बोलते हैं, जिसको भाषा वो कहते हैं, हिंदी भाषा वो कहते हैं। फिल्में भी दिखाई जाती हैं, वहां पे मजहबी प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं। तो अब आप तसव्वुर करें कि 20 साल बाद ये हिंदू रियासत होगा और कोई ना कोई हिंदू इधर का प्रेसिडेंट होगा, और हम बैठे इसलिए थकते रहेंगे कि हमारे एजेंटों ने लूट के हमें खाना है और हमने देखना है स्पेन को, अफ्रीका को नहीं देखना, जहां पे कमाई के, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं 46 माह मैंने मार्केट ही विजिट की है पूरी। 46 माह में आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 46 माह में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो ना सफिशिएंट, आप यूरोप से ज्यादा पैसा इधर कमा सकते हैं। इधर वेस्ट अफ्रीका में, टोगो में, क्योंकि ये गंदम मंगवाते हैं नाइजेरिया भी साथ ही मुल्क है, वो यहां से 200 किलोमीटर के फासले पे होगा, बाई रोड की बात मैं कर रहा हूं। गंदम मंगवाते हैं वहां से और लिखते हैं आशीर्वाद उसका नाम रखा हुआ है उन्होंने, और 4,500 की वो 5 किलो गंदम देते हैं, 5 किलो आटा देते हैं, और कहते हैं इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं आटा। चावल ये पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से स्मगल करते हैं, पूरी दुनिया में ये जाके तो इंडियन चावल के नाम से, इंडियन चावल के नाम से बेचते हैं इधर। तो कौन सा पाकिस्तानियों आप कारनामा सर अंजाम दे रहे हो, ये तो बता दो मुझे। मेरी इस वीडियो को रायगाना कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सच बोलने का खपत मेरे ऊपर सवार हुआ है पिछले 2 साल से, 46 माह से इधर रह रहा हूं, 2 साल से सच बोलने का खपत सवार हुआ है। अभी भी हो सकता है कि मेरी को बात सुन रहा हो और समझ रहा हो, वो मुझे अभी फोन करे और मुझे इमिग्रेशन पुलिस वाले आ जाए और मुझे पकड़ के उठा के ले जाएं, लेकिन मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा। इमरान खान साहब, आप होश के नाखुन लें, आप पाकिस्तानियों को तो संभाल सके नहीं, उनका तो आपने बेड़ा सत्यानाश कर दिया है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों पे तो तरस खा लें। और इब्रारुल हक साहब, आपने फैमिलियों को मिलाने का अगर तैयारी ली है तो मुझे टिकट भेजे, मैं वापस पाकिस्तान जाऊं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इनको होश के, इनको अकल, शायद अकल आ जाए। अल्लाह हाफिज।